गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जैसा कर मैंने लेसन का नाम ये दूसरा लेसन है लिख दिया है, ये बल है। ठीक है, आज हम इस पे लेक्चर करेंगे और आपको लिखाएंगे भी, इसलिए आपको ध्यान देते रहिएगा, जो भी बातें हैं उनको लिखते रहिएगा। सबसे पहले लेसन का नाम है फोर्स, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर न्यूटन लॉ बताइए, गति के नियम बताइए। गति के नियम तो हो गया था, न्यूटन लॉ ने पूछा था। तो सबसे पहले हम न्यूटन के नियम पढ़ें, उससे पहले जो है हम क्या बल की परिभाषा, बल के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। सबसे पहले बल किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन बहुत ही आसान सी डिफिनीशन है। इसकी 2-3 डिफिनीशन मैं आपको बताऊंगा। पहली डिफिनीशन मैं आपको देता हूं कि बल वह ढकेल या खिंचाव है। बल वह ढकेल या खिंचाव है, यानी कि यदि हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। लेकिन परिभाषा में हम क्या पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा कि बल वह ढकेल या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है या होने का प्रयास करता है। या आप कह सकते हैं बल वह बाह्य कारक है। 2-3 परिभाषा मैंने कहा आपको बताऊंगा, तो आप इसको भी बता सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में, स्थिति का मतलब उसकी स्थिति गति वाली भी हो सकती है और स्थिति यानी कि विरामावस्था में भी वो वस्तु हो सकती है। तो बल वह बाह्य कारक है, यानी कि बल एक ऐसा कारक है, ऐसा कारण है कि जो किसी भी वस्तु की स्थिति में यानी कि पोजीशन में अगर वो चल रही है तो विराम करने के लिए, और अगर विराम है तो चलाने के लिए प्रयास करती है या परिवर्तन कर देती है। रिपीट अगेन, बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देती है या करने का प्रयास करती है। या किसी वस्तु पर लगने वाले ढकेल, जैसे आप भी किसी बुक को ले लीजिए, उसको आप धक्का दे दीजिए आगे की तरफ या पीछे की तरफ खींच लीजिए, तो बल जो हम ये धक्का देते हैं या खींचते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बल। ठीक है, तो बल के बारे में आपको इतनी जानकारी मैंने दी। बल की परिभाषा न्यूटन ने भी बताई, आगे हम उसको पढ़ेंगे उन्होंने अपने आधार पे क्या कहा। लेकिन इससे पहले आपको हम बता देते हैं कि न्यूटन ने ही बल की परिभाषा तो नहीं, लेकिन बल के नियम दिए थे ढेर सारे, इसलिए उनके नाम के आधार पर ही बल का मात्रक रख दिया जाता है। तो बल की परिभाषा तो आप दे सकते हैं या आप इसे लिख भी लेंगे। तो बल की परिभाषा के बाद आप उसमें ऐड क्या करेंगे कि इसका मात्रक, बल का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, MKS। इस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन और CGS पद्धति में डाइन होता है। ठीक है, CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। इसके और भी ढेर सारे 1-2 मात्रक और बनेंगे जो MKS पद्धति और CGS पद्धति में आपको बताए जाएंगे, लेकिन छोटे से मात्रक जो बल के होते हैं, जो ज्यादातर आपको यूज में लाने होते हैं, वो कौन होता है, MKS में न्यूटन और CGS में डाइन होता है। बल जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। असंतुलित बल किसे कहते हैं और संतुलित बल किसे कहते हैं। बल के प्रकार, बल के प्रकार, तो बल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। ठीक है,
है ना। बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। किस बल को हम संतुलित और किस बल को हम असंतुलित बल कहते हैं? क्या आपको अगर परिभाषा पता है तो आप अपने आप से लिख लीजिए, नहीं पता है तो सुन लीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर बल की आपको कोई नई परिभाषा आती है तो आप वो परिभाषा हमें जरूर शेयर कर दें, हम भी आपसे सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं? संतुलित बल किसे कहते हैं या असंतुलित बल किसे कहते हैं? जैसे आप परिभाषा तो आसानी से दे देंगे क्योंकि परिभाषा मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन हम समझेंगे कैसे कि संतुलित बल कौन सा है और असंतुलित बल कौन सा है। तो आप कह सकते हैं या समझ सकते हैं, जैसे आप और आपका भाई किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है, आप अपनी तरफ खींच रहे हो, वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ना आप खींच लेते हो ना वो खींच पाता है, यानी कि बुक जो है वही की वही रह जाती है, अर्थात संतुलन दोनों में बना रहता है, ना आपके पास जाती है और ना उसके पास जाती है। तो ये कैसा बल हुआ? दोनों लोगों का संतुलित बल हुआ। अब असंतुलित किसे कहेंगे? असंतुलित बल जैसे आप साइकिल पे बैठ जाते हैं, साइकिल का जो टायर है वो पृथ्वी के साथ घर्षण बल लगा के अपने आप को रोके रखता है, लेकिन आप उस पे पैडल लगाते हैं और आप पृथ्वी के घर्षण बल का विरोध करते हैं और विरोध करके साइकिल जहां पर थी वहां से आप आगे बढ़ा देते हैं। तो अब ये बल क्या संतुलित बल है? नहीं, ये बल असंतुलित हो गया क्योंकि अब साइकिल जहां पर थी वहां पर नहीं है। अर्थात जब वस्तु पर बल आरोपित किया जाए और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाए तो उस वस्तु की स्थिति में क्या हो जाए? परिवर्तन, यानी कि चल रही हो तो रुक जाए या धीरे हो जाए, रुकी हो तो चलने लगे, कुछ भी हो, यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वो बल संतुलित नहीं होगा। और अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो बल कैसा होगा? संतुलित बल होगा। जैसे बुक वाला तो मैंने बता ही दिया, रस्सी खींचते हैं हम, तो रस्सी को 10 लोग एक तरफ से 10 लोग एक तरफ से खींच रहे हैं, ना रस्सी वो 10 लोग ले जा पा रहे हैं, ना रस्सी वो 10 लोग ले जा पा रहे हैं। तो दोनों तरफ का बैलेंस, दोनों तरफ का बल क्या है? बराबर है, यानी कि ये दोनों बल अभी संतुलन की अवस्था में, जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं कि जब दोनों तरफ का भार बराबर हो जाता है, वजन बराबर हो जाता है, तो न तराजू इधर जाता है न तराजू उधर जाता है। लेकिन एक तरफ थोड़ा सा भार आप बढ़ा दें, कोई घिरनी लगा दे, ये रस्सी, इस पर दोनों तरफ एक समान वजन की वस्तु रख दे, तो ये घिरनी अपने स्थान पर टिकी रहेगी, ये वस्तु ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। अगर दोनों का वजन बराबर हुआ तो एक का भी, किसी का भी, चाहे ए का और चाहे बी का, किसी का भी वजन आप बढ़ा दें तो इसका संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। यानी कि संतुलित बल कौन से बल है कि जब किसी वस्तु पर, आप नोट कर सकते हैं, संतुलित बल की परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं, जब किसी वस्तु पर 2, कम से कम कितने? 2, तो जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक
जब किसी वस्तु पर कितने दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों और उन बलों का जो परिणाम आए, उन बलों का जो रिजल्ट आए, जो परिणाम आए, वो कितना हो, शून्य, रिजल्ट कुछ ना हो। जैसे दीवार पे आप धक्का मारो, ये मैंने धक्का मार दिया, दीवार कहीं गई, हिली, कुछ नहीं हुआ, यानी कि ये बल क्या था, संतुलित था। ठीक है। तो जब किसी वस्तु, जैसे अब हमने अकेले धक्का लगाया, दो चार टीचर और बुला लेते हैं, सब मिल करके धक्का लगाते हैं, क्या तब ये दीवार गिर जाएगी या यहां से खिसका कर मैं अपने घर ले जाऊंगा? नहीं। तो हम और दीवार एक दूसरे पर बल लगाए, ना दीवार में परिवर्तन ना मुझ में परिवर्तन, यानी कि बल अभी संतुलित है। 10-20 टीचर यानी कि 10-20 बल एक ही स्थान पे लग रहे हैं, दीवार पर ही लग रहे हैं, तब भी दीवार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात ये बल संतुलित है। तो वही मैंने परिभाषा दी, आप नोट करिएगा कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों, किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो और उन बलों का रिजल्ट यानी कि परिणामी शून्य हो, तो ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। दैट्स ऑल। अगली परिभाषा असंतुलित बल की। अगली परिभाषा किसकी भाई? असंतुलित बल की परिभाषा लिखते हैं। पहले परिभाषा सुन लेते हैं कि जब किसी वस्तु पर या जब किसी बिंदु पर, वस्तु हो या बिंदु, तो जब किसी वस्तु पर या जब किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी हो, 10 से अधिक हो, लेकिन उनका परिणाम इस बार 0 नहीं होना चाहिए। और अगर परिणामी 0 नहीं आया, चाहे पॉजिटिव आया चाहे नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब कि बुक चाहे पढ़ने वाले के पास गई या बेचने वाले की, नेगेटिव का मतलब बेचने वाला उसका दुरुपयोग कर रहा है, पॉजिटिव का मतलब यूज करने वाला, सदुपयोग करने वाला, तो 0 ना हो, बस चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो, सिर्फ 0 ना हो। तो जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों और उनका रिजल्ट, उनका परिणाम शून्य ना हो, तो ऐसे बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। और बल चाहे संतुलित हो या असंतुलित, MKS पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन और CGS में डाइन होता है। CGS में क्या होता है? डाइन होता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक न्यूटन, अकेला न्यूटन, ये कल की वीडियो में मैं बताऊंगा, एक अकेला न्यूटन, न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है, एक वैज्ञानिक थे न्यूटन, उन्होंने ही नियम बताए थे। आगे चल के मैं आपको नियम बताऊंगा, न्यूटन के नियम। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं न्यूटन का नियम डिस्कस करूंगा, तो न्यूटन का नियम पढ़ने वाले अलर्ट हो जाएं। लेकिन उससे पहले एक अकेले न्यूटन कितने डाइन के बराबर थे, ये भी कल मैं आपको बताऊंगा। ये डाइन वो वाला डाइन नहीं, बल का मात्रक है। ठीक है। ये हो गया बल और बल के प्रकार। बल की परिभाषा फिर से आप सुन लेंगे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। या आप और भी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला ढकेल या खिंचा, चाहे धक्का लो या खींचो, किसी वस्तु पर लगने वाला ढकेल या खिंचाव को हम क्या कहते हैं? बल। बल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं? आप मैच करते चलिए अपने जो लिखा है। संतुलित बल किसे कहते हैं? कि जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी क्या आए? 0 आए,
और उनका परिणामी 0 आए तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। और यदि किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य कर रहे हो लेकिन उनका परिणामी 0 ना हो तो उसे क्या कहते हैं, हम असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, संतुलित और असंतुलित बल के उदाहरण भी मैंने आपको दे दिए। आपको साइकिल का उदाहरण दिया, साइकिल पे आपने पैडल लगाया तो पैडल पर जो आपने बल लगाया वो बल संतुलित बल नहीं था, क्योंकि वो साइकिल की स्थिति में परिवर्तन कर दिया था। लेकिन आप साइकिल पे बैठे हैं, आप गिर नहीं रहे, ना लेफ्ट जा रहे हैं ना राइट जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप साइकिल की गद्दी से जो बल लगा रहे हैं या अपने आप को संभालने के लिए जिस बल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बल कौन सा बल है, संतुलित बल है, क्योंकि आप गिर नहीं रहे हैं। आप पैदल चल रहे हैं तो आप लेफ्ट राइट कहीं फिसल नहीं रहे हैं, आपका बल अभी संतुलन में है। जैसे से आपका संतुलन बिगड़ा, आप ऊंचाई पे चढ़ने लगो, आप झुक जाते हो, अगर आप ना झुको तो आप गिर जाओगे, क्योंकि आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये संतुलित और असंतुलित बल है। हम आपको आगे पढ़ाएंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। आगे पढ़ते हैं अगली वीडियो में न्यूटन के गति विषयक नियम। बहुत बहुत धन्यवाद।